हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कदमल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो मतलब पूछ रहा है किस अभिक्रिया पे कार्य करता है। तो ये नाभिकीय संघनन पे कार्य करता है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। अगर यहीं पे पूछता प्रश्न कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पे कार्य करता है, तो उसके लिए आंसर होता नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो परमाणु बम किस पे करता है, नाभिकीय विखंडन पे, जो कि ऑप्शन डी सही होगा। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, रडार के आविष्कारक कौन हैं। तो रडार के जो खोज किए थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो रडार के जो आविष्कारक हैं वो अल्बर्ट टेलर जी हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे फ्रैंक व्हिटन ने जो इस वैज्ञानिक ने किस चीज़ का मतलब खोज किया था। तो फ्रैंक व्हिटन ने जेट इंजन का नाम आप लोग सुने होंगे, जेट इंजन का आविष्कारक कौन है अगर प्रश्न पूछता तो फ्रैंक व्हिटल था वो था। अगर इसी प्रश्न से और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो लैंड स्टीनर जो है ना, ये लैंड स्टीनर इन्होंने खोज किया था। सबसे पहले इन्होंने रक्त परिसंचरण, हमारे रक्त जो परिसंचरण करते हैं रक्त शरीर में, रक्त परिसंचरण इसी का खोज ये किए थे। और यहाँ पे मार्कोनी जो है ये तो बहुत फेमस आदमी है, इन्होंने खोज किया था रेडियो का, टेलीग्राम का, और इसके साथ ही साथ बेतार का खोज किया था इन्होंने, मार्कोनी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था। प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूट्रिनो की खोज, तो न्यूट्रिनो के जो खोज किया था उसका नाम था पॉली, ऑप्शन बी सही होगा। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं, तो ये रदरफोर्ड जो है इन्होंने खोज किया था किस चीज़ का। तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, नाभिक जो परमाणु का केंद्र में नाभिक होता है ना, उसी का खोज किया था इसने, नाभिक का खोज किया था। और यदि चैडविक की यहाँ पे बात करें, तो चैडविक जो था इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। सबसे पहले न्यूट्रॉन का खोज किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था। तो आवर्त के नियम का जो खोज किया था वो मेंडलीव था, ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें जॉनसन, ये जो थे, जी हाँ, तो यहाँ पे जॉनसन जो दिया हुआ है, तो जॉनसन जो वैज्ञानिक था इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो था उसका मतलब किसके देखरेख में उसको बनाया गया था, प्रश्न ऐसा दे रहा है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो होगा बी, एनरिको फर्मी, इन्हीं के निर्देश में बनाया गया था प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो सर्वप्रथम पहली बार जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो डेट पूछ रहा है, मतलब वो तारीख कितना था। तो वो 1952 में बना था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन जो है वो एक धन आवेशित कण है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। अगर पूछता इलेक्ट्रॉन कौन सा कण होता तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋण आवेशित कण है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था उसका नाम था ऑटो हॉर्न, ऑप्शन ए सही होगा। ऑटो हॉर्न ने ही सबसे पहले परमाणु बम का खोज किया था। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो माइकल फैराडे, इसने जो खोज किया था
वो डायनेमो था, डायनेमो। पूछता प्रश्न कि डायनेमो का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था पूछ रहा है, तो इसका आंसर होता 1945, ऑप्शन ही सही होता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था उसका नाम था जे थॉमस, ऑप्शन सी सही होता। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो रदरफोर्ड, अभी हम लोग बात किए, किसका खोज किया था, नाभिक का। नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। चैडविक ने खोज किसका किया था, तो न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन। और एडरसन जो था इसने किया था पॉजिट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन का खोज जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम जो था वो था गोल्डस्टीन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। अगर यहाँ प्रश्न इससे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो डाल्टन जो है ना, डाल्टन इसने ही सबसे पहले परमाणु का खोज किया था, परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ऑप्शन बी सही होगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो रदरफोर्ड, फिर से हम रिपीट करते हैं यहाँ पर, रदरफोर्ड ने किससे खोज किया था, तो इसने किया था नाभिक का, नाभिक का खोज किया था, ठीक ना। और यहाँ पे अगर बात करें गैलीलियो, गैलीलियो ने किस चीज़ का खोज किया था, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था, टेलीस्कोप। और आप लोगों को तो पता ही कि न्यूटन जो था इसने अपना 3 नियम दिया है, बल का खोज करता भी है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, तो पोलियो का टीका जो खोज किया था उसका नाम था जॉन ई साल्क, ऑप्शन बी सही होगा। 16वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो डायनामाइट की खोजकर्ता जो थे ना अल्फ्रेड नोबल है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया, 18वां प्रश्न दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज जो किया था एडरसन ने किया था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, इन चारों में से बताना है कि किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें जो होती है ना इसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था ना उसका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी सही होगा। और यहाँ पे थॉमस एडिसन जो था ना इसने भी बल्ब का खोज किया था, बल्ब। गैलीलियो तो पता है, अभी बताया हम, टेलीस्कोप का खोज किया। मार्कोनी तो बताया अभी, रेडियो टेलीग्राम बेतार वाला खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोलर सिस्टम को किसने खोजा, तो सोलर सिस्टम का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो वो था कॉपरनिक्स ने ही सबसे पहले सोलर सिस्टम को खोज किया था। और ये केपलर जो है ना ये बताता है ग्रह जो है ना कैसे गति करते हैं, ग्रहों की गति के नियम को बताया, ग्रह के गति का नियम बताया इसने। और आर्यभट्ट तो पता है भारत के शून्य का खोज करता है, ये शून्य का खोजकर्ता के नाम से जानते हैं आर्यभट्ट जी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का कार्य करता है वो होता है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, तो क्वांटम का सिद्धांत जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लॉन्क, इसीलिए ऑप्शन का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रेडियो धर्मिकता का आविष्कारक किसने किया था, तो रेडियो धर्मिकता का जब खोज किया था उसका नाम मतलब पूछ रहा है क्या था, तो 24वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो होगा हेनरी बेकुरल, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब बिग बैंग थ्योरी जो था ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। तो 25वें प्रश्न का आंसर जो होगा वो डॉपलर प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है, तो सूक्ष्म तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर
किसके नाम से जानता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था उसको अप्सरा के नाम से जानते हैं। और ये पूछे कि कब इसको मतलब अप्सरा का परीक्षण किया गया था, तो 4 अगस्त 1956 को किया गया था इसका परीक्षण, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो परमाणु में अवस्थित जो है सबसे हल्का कण वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। परमाणु में सबसे हल्का जो कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। तो लकड़ी की आयु को ज्ञात करने के लिए जो पद्धति का यूज करते हैं उसे कार्बन 14 बोलते हैं, कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन जो है ये प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए सही होगा। 31वें प्रश्न का आंसर ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो किया था यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अभी बताए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं बाबू? तो पेड़ पौधे जीवाश्मों का किया जाता है, पेड़ पौधे जीवाश्मों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम बताए थे पॉजिट्रॉन जो है वो किसका कण है? तो इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में था पृथ्वी की आयु का आकलन किया गया। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो करते हैं ना यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों का जो खोज किया था ना उसका मतलब उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है ये, तो उसका नाम था पॉल बिल्लार्ड, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीवाश्मों की आयु की निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाश्म का आयु का गणना किया जाता है वो रेडियो कार्बन द्वारा करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। सॉरी दोस्तों, यहीं पे आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में शेयर कीजिए जिससे कि उन सारे विद्यार्थियों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।